दोस्तों, अगर बेटी को दीन सिखाया तो नस्ल संवर जाएगी। बेटी को दीन सिखाएं, समाज को बेहतर बनाएं। एक आदमी ने अपनी बेटी की तालीम का कोई ख्याल न किया, यहां तक कि उसको खूब माल पैसा दिया। फैशन पसंद खूबसूरत लड़की बन गई, यहां तक कि जवानी में उसको मौत आ गई। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि बेटी को कभी ख्वाब में तो देखूं मेरी बेटी किस हाल में है। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि अपनी बेटी की कब्र पर खड़ा है। अचानक उसकी बेटी की कब्र खुल गई। क्या देखता है कि बेटी बेलिबास नंगी पड़ी है। उसने अपने सतर को छुपाया, मगर उसकी तो हालत अजीब थी। उसका सर बिल्कुल गंजा है और उसकी शक्ल अजीब। उसने पूछा, बेटी तेरा क्या हाल है? कहने लगी, अब्बू मैं बेपर्दा फिरती थी, जब यहाँ कब्र में आई तो मेरे सर को बहुत बड़ा बना दिया गया, पहाड़ों की तरह। मेरा हर बाल बढ़ाकर दरख्त की तरह बना दिया गया, जिसकी शाखें जमीन में दूर तक फैली होती हैं। फिर फरिश्ते आए, उन्होंने मेरे एक एक बाल को नोचा, और जिस तरह लड़के दरख्त को खींचने जमीन में गड्ढे पड़ जाते हैं, अब्बू एक एक बाल को नोचने से मेरे सर के अंदर गड्ढे पड़ गए, इसलिए मेरे सर की खाल भी चली गई। सिर्फ हड्डी है जो आप देख रहे हैं। उसने कहा, बेटी तुम्हारा चेहरा भी नहीं? बहू कहने लगी, अब्बू आप देख रहे हैं, आपको मेरे दांत नजर आ रहे हैं, होंठ नहीं है। इसकी वजह यह है कि मेरे होठों पर सुर्खी लगी हुई थी और मैं उसी तरह वुजू करके नमाजें पढ़ लेती थी। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा, तू तहारत पाकी का ख्याल नहीं करती थी, तेरा गुस्ल भी नहीं होता था। चुनाचे उन्होंने मेरी सुर्खी को जो खींचा, ये सुर्खी चिपक गई थी। मेरे होठों से सुर्खी के साथ ऊपर और नीचे के दोनों होंठ भी कट गए, इसलिए आपको मेरे 32 दांत नजर आ रहे हैं, होंठ ऊपर नहीं है। बाप ने कहा, बेटी तेरे हाथों की उंगलियां जख्मी नजर आती हैं। कहने लगी, अब्बू मैं नाखून पालिश लगाया करती थी। फरिश्ते आए, कहने लगे, तेरे नाखूनों को हम खींचेंगे। उन्होंने मेरे एक एक नाखून को खींचा। अब्बू मेरे हाथ पर जख्म है, मेरे चेहरे पर जख्म है, मेरे सर पर जख्म है। मैं बता नहीं सकती आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी थी। मैंने जो ख्वाहिश की अब्बू आपने पूरी कर दी, मुझे इतनी मोहब्बत दी। मैं तो गमो परेशानी को जानती नहीं थी। शहजादों की तरह आपने पाला। काश अब्बू आप मुझ पर एक एहसान करते, मुझे कुछ दीन की समझ भी बता देते, तो मैं आज इस अजाब में गिरफ्तार ना होती। न मैं शोहर को बुला सकती हूँ, न मैं आपको पैगाम भेज सकती हूँ। मैं अकेली यहाँ पड़ी हूँ। फरिश्ते आते हैं, हाथों में गुर्ज होते हैं, मेरी पिटाई करते हैं। अब्बू मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं। इसके बाद उसकी आंख खुल गई। तब उसको एहसास हुआ, काश के मैं अपनी बेटी को दीन सिखाता तो मेरी बेटी आगे जाकर जन्नत की नेमतों में पल जाती। तो जिन बेटियों को इतने प्यार मोहब्बत से पालते हैं, उनको अगर हम दीनदार नहीं बनाएंगे तो ये जहन्नमी फरिश्तों के हाथों में जाएंगी और इनका बुरा हाल बनेगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम अपनी बेटियों को दीन पढ़ाएं, दीनदार बनाएं, अपनी बेटियों अपनी बीवियों को दीनदार बनाएं। औरतों के दीनी मामलात में उनका सहयोग और मदद करें, उनको तवज्जो दिलाएं, उनको दीन की बुनियाद पर जिंदगी का साथी बनाएं, ताकि माहौल के अंदर दीनदारी आए। औरतों को भी चाहिए कि वो खुद भी कोशिश करें। जब वो मर्दों से दुनिया की बातें मनवा लेती हैं, तो दीन की बातें क्यों नहीं मनवा सकती? मर्दों को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, औरतों को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, ताकि हम नेक बनकर जिंदगी गुजारें और अपने रब के फरमाबरदार बंदे बने। अब अपने रब को तन्हाइयों में रो रो कर मनाने की जरूरत है। अपने रब को सजदे में जाकर मनाना, अपने रब से हाथ उठाकर दुआएं मांगना, दामन फैलाकर दुआएं मांगना। ऐ अल्लाह, तेरे दर पर एक फकीरनी हाजिर है, तेरी रहमत की तलबगार है। वो परवरदिगार जो मर्दों को हुक्म देता है कि औरतों के साथ नरमी से पेश आओ। जब आप दुआएं मांगेंगी, वो परवरदिगार आपके साथ क्यों नहीं नरमी फरमाएगा? इसलिए इन वक्तों को गनीमत समझ लीजिए, अपने गुनाहों को बख्शवाइए और आइंदा नेकी की जिंदगी का दिल में इरादा कर लीजिए। अल्लाह ताला हमारे आने वाले वक्त को गुजरे वक्त से बेहतर फरमा दे। इसलिए दोस्तों, बच्चों, खासकर बेटियों को दीन की तालीम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तालीम दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बनाती है। आमीन। अगर ये बयान आपके दिल को छू गए हों तो इसे अपने दोस्तों और जानने वालों तक जरूर पहुंचाएं,
शायद इसी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए और आपके लिए सदकाए जारिया बन जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।